पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर झूठे आरोपों में उन्हें सलाखों के पीछे डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीटीआई के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी वास्तविक स्वतंत्रता के लिए पार्टी का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पीएमएलएन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार चुनाव कराने की घोषणा नहीं करती। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया ने पिछले 5 साल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उसने अपना पिछला परमाणु परीक्षण सितंबर 2017 में किया था। शर्मन दक्षिण कोरियाई और जापानी समकक्षों से मुलाकात के लिए सियोल पहुंची। इराक, लीबिया, मलेशिया ने भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा की है। इस टिप्पणी के बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है, जबकि जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। इराक की तरफ से जारी बयान पर बगदाद स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दोनों नेताओं के बयान भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्शित नहीं करते। पूर्वी यूक्रेन में भीषण गोलीबारी के बीच रूस ने यूक्रेनी रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करने के लिए अपने और सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। यूक्रेनी सेना भी सीवीरोडोनेस्क से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए गली गली में फैल चुकी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेनी सैनिकों की संख्या बढ़ी और वो आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। उत्तर पश्चिमी इटली के बंदरगाह शहर जेनुआ के अधिकारियों ने मंगलवार को 14 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ वारंट जारी किया। ये पाकिस्तानी नागरिक सितंबर 2020 में पेरिस में पत्रकार चार्ली आब्दो के पुराने कार्यालय के बाहर 2 लोगों को चाकू मारने वाले व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। चीन का अतिक्रमण पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अब वो कंबोजिया में एक नौसैनिक अड्डा बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिकों की उपस्थिति कंबोजिया के रीम नेवल बेस के उत्तर में थाईलैंड की खाड़ी पर रहेगी। चीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए उसने अपनी चौकी बनाई है। पाकिस्तान में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपजे आक्रोश और बिजली की कमी से जूझ रही जनता से शहबाज सरकार ने सोमवार को माफी मांगी है। पीएमएलएन के नेता शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि सरकार को देश में लोड शेडिंग की समस्या के लिए खेद है। भरोसा दिलाया कि सरकार आने वाले दिनों में समस्या को जल्द से जल्द दूर कर देगी। पाकिस्तान एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। देश में पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत पिछले हफ्ते खतरनाक उछाल के बाद से चरमरा गया है। बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पिछले 1 महीने से बच्चों में पोलियो के 8 मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश के सशस्त्र बलों को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। बहुमत से पारित प्रस्ताव में पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान के नागरिकों की जेब ढीली कर रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार को सत्ता में आए 45 दिन हो चुके हैं। दैनिक जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं। चीन सैन्य उपयोग के लिए कंबोजिया एक नौसैनिक सुविधा का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह की दूसरी विदेशी चौकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की ये पहली चौकी है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य उपस्थिति कंबोजिया के रीम नेवल बेस के उत्तरी हिस्से में थाईलैंड की खाड़ी पर होगी। चीन के जियांगशी में सोमवार को भारी बारिश और बाढ़ ने 8 लाख से अधिक निवासियों को प्रभावित किया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार 28 मई से मूसलाधार बारिश और बारिश के कारण आई बाढ़ ने प्रांत के 80 इलाकों में कहर बरपा रखा है। बीजिंग में 1 महीने से अधिक समय के बाद कोरोना संबंधी प्रतिबंधों से बहुत हद तक राहत मिल गई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए आंशिक प्रतिबंधों के चलते रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। जब पाबंदियों से राहत मिली तो रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में लोग व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए। अफगानिस्तान पर तालिबान शासन कायम होने के 1 साल बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के काबुल दौरे पर अमेरिका ने कहा कि भारत के कुछ अपने हित हैं जिससे वो तालिबान शासन से जुड़ रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते वरिष्ठ राजनयिकों के दल को अफगानिस्तान भेजा था, जिससे वो भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता वितरण की निगरानी कर सके और तालिबान शासन के
अमेरिका में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के बीच न्यूयॉर्क में अर्ध स्वचालित राइफल खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल कर दी गई है। सोमवार को न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद अमेरिका में बंदूक नियंत्रण पहल को लागू करने वाला न्यूयॉर्क पहला राज्य बन गया। हथियार खरीद पर अंकुश लगाने वाला पहला राज्य न्यूयॉर्क बन गया है। रूसी सेना को 100 दिन तक झुकाने के बाद यूक्रेन अब काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी में है। वो ब्रिटेन और तुर्की के साथ मिलकर गेहूं निर्यात के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में है। जाहिर है कि इसके लिए उसे रूस की नौसेना से जूझना पड़ेगा, जिसने पिछले 3 महीने से काला सागर की नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिका ने चीन के अमेरिकी फर्म ने चीनी जासूसी अभियान ऑपरेशन कुकुबी का खुलासा किया है, जो एक वैश्विक साइबर जासूसी अभियान है जो रक्षा, ऊर्जा, एरोस्पेस, बायोटेक और फार्मा उद्योगों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के निर्माताओं को लक्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत को एक बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश बताया, जहां एकता में विविध भाषाएं और संस्कृतियां निवास करती हैं। लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंचे। उनकी यात्रा क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य को दर्शाती है। हवाई अड्डे पर वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। श्रीलंका के लिए अगले 3 सप्ताह कठिन होंगे, क्योंकि देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को नागरिकों से ईंधन और गैस का संयम से उपयोग करने का आग्रह किया। श्रीलंकाई संसद में बोलते उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता थी। उत्तर कोरिया से तनाव के बीच दक्षिण कोरियाई सेना और अमेरिकी बल के बीच लड़ाकू जेट ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर चक्कर लगाए। इन लड़ाकू विमानों की उड़ान के पीछे ये मकसद रहा कि यदि उत्तर की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आती है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पानी के अंतिम स्रोत के तौर पर तिब्बत पर निर्भर लोगों के लिए तेजी से पिघलते ग्लेशियर श्रृंखला समस्या का सबब बन गया है। एशिया महाद्वीप में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी पानी के लिए इसी पर निर्भर है। एशिया की ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेकोंग और यांगत्स जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। कैंसर आज भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। मेडिकल साइंस हर दिन नए चमत्कार कर रहा है और इसी बीच एक ऐसी दवा का ट्रायल किया गया जिससे हर मरीज को कैंसर से छुटकारा मिला है। मूलाशय के कैंसर यानी कि रेक्टल कैंसर के इलाज के लिए एक दवा की शुरुआती ट्रायल में शामिल किए गए 18 मरीजों को बीमारी से छुटकारा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA चीन की इस शिकायत पर चर्चा करेगी कि ऑकस अलायंस के तहत अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों की आपूर्ति परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का उल्लंघन है। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने मंगलवार को ये कहा। रूस और यूक्रेन का युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है और रूस का आक्रमण लगातार जारी है। रूस ने मंगलवार को दावा किया कि उसने एक सप्ताह तक चली गोलीबारी और हाल में अधिक सैनिकों की तैनाती के बाद पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि मॉस्को की सेना ने लुहांस्क क्षेत्र के 97% हिस्से को मुक्त करा लिया। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है और इसी बीच कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने भी लगे हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तो वहीं लगभग 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब कोरोना के मामलों ने 5000 का आंकड़ा पार किया हो। कर्नाटक में 3 महीनों के बाद सबसे ज्यादा केस मिले हैं। बीते 3 महीने के अंतराल के बाद 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 348 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में सकारात्मकता दर बढ़कर 2.11% हो गई है। इससे पहले राज्य में 3 मार्च को 382 मामले दर्ज किए गए थे। लंबे अंतराल के बाद राज्य में मामले लगभग 350 के आंकड़े को पार कर गए। केरल में मलप्पुरम जिले में सोमवार रात एक फुटबॉल मैच के दौरान एक गैलरी गिरने से कई लोग घायल हो गए। 2 क्षेत्रीय टीमों के बीच हो रहे मैच के बीच में गैलरी का एक हिस्सा ढह गया। घायलों को जिला अस्पताल नीलांबुर और आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
राजधानी दिल्ली सहित देश के बड़े हिस्से में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और मध्य भारत में लू से बुरा हाल है। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली और आसपास के अन्य इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की अपील की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और कश्मीर में लक्षित हत्याओं से निपटने के लिए सुझाव लें। उत्तर प्रदेश के कानपुर हिंसा मामले में सीएसआई ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाकर साक्ष्य एकत्रित किए। एसीपी त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। ये देख रहे हैं कि पत्थर किधर से चला था और साक्ष्य में क्या क्या चीजें छूटी थी, वो सभी एकत्रित की जा रही हैं। महाराष्ट्र के भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उन्हें उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए मराठी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में रखे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो छात्र महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी के लिए आते हैं, ये भाषा उन्हें नौकरी पाने में मददगार साबित होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीती रात पथराव की घटना सामने आई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर लोग पथराव करते नजर आए। पुलिस ने अब तक इन घटना में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के भाजपाई पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा तेलंगाना में सुशासन देने और परिवारवादी कुशासन को खत्म करने के लिए काम करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में प्रभावी प्रदर्शन करने के बाद लक्ष्य में राज्य में बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर है। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से 50 बीपीएस पर पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 4.50% करने के लिए मतदान किया। अभिनेता सलमान खान, उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी पर बड़ा सच सामने आया है। पूरे मामले पर मंगलवार को सलमान खान ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में किसी भी व्यक्ति से धमकी भरे कॉल या किसी के साथ विवाद से इनकार कर दिया। पीएम मोदी 21 जून को मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। वो आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मैसूर पैलेस परिसर में योग करेंगे, जहां 15,000 से अधिक योग उत्साही प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज रूम में मंगलवार देर रात करीब 12:18 पर आग लग गई। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 12:18 पर अग्निशमन विभाग को नॉर्थ ब्लॉक टेलीफोन एक्सचेंज में गृह मंत्रालय का कमरा नंबर 82AB से आग लगने की सूचना मिली थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में 28 मई को हुई 17 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में 5 नाबालिग और 1 बालिग शामिल है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बनने के लिए लंबे समय से चली आ रही हिपोक्रेटिक शपथ के स्थान पर चरक यानी कि महर्षि शपथ दिलाने के सुझाव को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद एनएमसी ने इसे लेकर जो मसौदा जारी किया, इसमें से कोई भी शामिल नहीं है। इनके स्थान पर द फिजिशियन प्रेस की शपथ दिलाने की बात कही गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग इस हफ्ते में इसका कभी भी ऐलान कर सकता है। ज्यादा संभावना है कि इसका ऐलान 10 या 11 जून को ही कर दिया जाएगा। वैसे साल 2017 में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान 7 जून को ही कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की, जिसमें बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और एरोबैटिक्स समेत 11 खेलों को बढ़ावा देने के लिए 4 स्तरीय नियमन ढांचा स्थापित करने का प्रावधान है। सिंधिया ने कहा कि हम कई कॉरिडोरों में एरोस्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल अलग एरोस्पेस आवंटित करने पर भी विचार कर रहे हैं। द
डबरा से खबर, जहां भितरवार पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल जब्त की। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद है। गोरखपुर में संपत्ति विवाद को लेकर पोते ने बेरहमी से गला दबाकर दादी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बिलासपुर के कोटा से, जहां रतनपुर नगर में राशन दुकान के संचालक द्वारा गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कार्डधारियों को 10 से 20 किलोग्राम चावल कम दिए जा रहे हैं। इससे परेशान ग्रामीणों ने राशन कार्ड को जमीन पर फेंक कर विरोध जताया और राशन दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मलकापुर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार से कोई नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चेकिंग की। पास से गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया है। पटेरा की ग्राम पंचायत राजाबदी के अंतर्गत आने वाले ग्राम चोपड़ा में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने सरपंच, विधायक, सांसद सहित जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार गुहार लगाए, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया कि अब शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता तो आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सीहोर से खबर, जहां खेत में लगभग 2 दिन पुरानी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो वहीं पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव पुलिस ने 10 साल की मासूम की हत्या का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि मासूम की हत्या उसके मां बाप ने ही की थी। दरअसल आरोपी एक महिला को भगाकर लाया था, लेकिन महिला वापस चली गई। महिला को फंसाने के लिए आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और महिदपुर के घोसला गांव में पंचायत चुनाव में पंच बनने के लिए भाजपा नेता और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीण रवि चावड़ा ने आरोप लगाया है कि उसने कोरे कागज पर साइन कराकर भाजपा नेता दीपक वर्मा ने पंच के दूसरे उम्मीदवार सुरेश शुक्ला के नामांकन को रद्द कराने के लिए आपत्ति में उपयोग किया है, जबकि